आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। पिक्चर चालू करो बे। नुकसान की सारी भरपाई तो गरीब ही करेगा। जैसे कैसे? Can you explain? 25 दिन का साइकिल अर्बन स्पेसेस में लगाया, शहरों में लगाया कि आप दूसरा सिलेंडर खरीदने से पहले 25 दिन वेट करना पड़ेगा। गांव में 45 दिन लगाया है। इनका लॉजिक हमको समझ में नहीं आता है। मतलब आपका शहर में सिलेंडर कम रफ्तार से खर्च होता है और गांव में बहुत कम रफ्तार से होता है, शहर में बहुत तेजी से खर्च होता है। बगल में मेरे भाजपा प्रवक्ता है, अभी कुछ देर पहले आपके प्रवक्ता कह रहे थे, आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, मैं आपको गैस सिलेंडर भिजवाता हूँ। प्रवक्ता महोदय, मुझे जरा ये बताइए, कहीं भाजपा कार्यालय में बहुत सारा गैस थोक में रखा हुआ है क्या? एक फोन से भी लाइनों पे लग गए। फैक्ट है कि पहले भी 21 दिन था, अब 25 दिन है। सबसे बड़े नेता जो रोया करते थे जब गैस सिलेंडर का 3 से 4 दिन की थी, वो आज 3 से 4 दिन की। बोले डोंट बी। हरदीप पुरी ने कहा सब चंगा है, 74 दिन का स्टॉक है हमारे पास, ये हरदीप पुरी ने कहा। फिर 6 मार्च को हरदीप पुरी ने कहा कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 7 मार्च को अगले ही दिन डोमेस्टिक का प्राइस बढ़ जाना, कमर्शियल का प्राइस बढ़ जाना। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इससे मार्केट में पैनिक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह को आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती ने और कांग्रेस के प्रवक्ता ने मिलकर गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि देश में कहीं भी पेट्रोल और एलपीजी की समस्या नहीं है। तो दोस्तों, प्रियंका भारती ने कहा है कि जब कोई समस्या है ही नहीं तो फिर लोग लाइनों में क्यों लगे हैं। दोस्तों, इस पर कहा है बीजेपी के मंत्री ने कि आप कहां पर समस्या हो रही है, आप मुझे बताइए, मैं एक फ़ोन करके वहां सिलेंडर पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, इस पर भी तंज कसते हुए प्रियंका भारती ने कहा है, लगता है बीजेपी के कार्यालय में गैस सिलेंडर भरा हुआ है और वहीं से इसकी कालाबाजारी हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी मजेदार है, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी तक खबर नहीं कहीं से आई कि कहीं पर कोई लाइन लग रही है, शॉर्टेज की दिक्कत है, कहीं शॉर्टेज है। तो ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ कि कष्ट है सर, वो आपकी जनरॉसिटी है सर, उसके लिए आपको सैल्यूट है। लेकिन सिंह साहब, आप ये मत कहिए कि राजनीति मत करिए। आप विपक्ष को कैसे कह सकते हैं राजनीति मत करिए? जब आप लोग सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठा करते थे तब आपको नहीं लगता था ये तो सब पलट के आता है सर? आज में इनका कल आपका, कल इनका होगा, कल आपका, ऐसे ही चलता है बस। सिलेंडर की शॉर्ट नहीं, एक मिनट सिलेंडर की शॉर्टेज थी या नहीं थी? मैं आपको एक वीडियो भी भेज रहा हूँ, हिम्मत तो चलाइएगा। इनको चलती कहती है सिलेंडर कोई गैस कोई गरीब आदमी के लिए है, गैस कोई दुखी में रहने वाले आदमी के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने तो हर व्यक्ति तक गैस पहुंचाई, 33 करोड़ लोगों तक गैस पहुंचा दी देश के अंदर। इनके समय तो गैस सिर्फ अमीर आदमी के लिए होती थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने दाम इतने क्यों बढ़ा दिए, बोले अरे गैस गरीब आदमी के लिए थोड़ा है। तो फर्क है, हमने गैस की प्रोडक्शन सर, आप कहते हैं हमने पहुंचा दी, आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो चुना है जनता ने आपको। रिसोर्सेस है गैस की, इसीलिए तो जनता ने चुना है आपको। हाँ साहब, हाँ, तो उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए अल्जीरिया से, कनाडा से, यूएस से, एक मिनट, रशिया से, नॉर्वे से हमने गैस के लिए और रास्ते खोले हैं और वहां से भी गैस हमारे यहाँ आएगी। अब कैसे? Can you explain? एक बात आनंद जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे एक फिगर ने बहुत चौंकाया कि पहले ऑन एन डेली बेसिस 50 लाख गैस सिलेंडर की रिक्वेस्ट आ रही थी, अभी वो बढ़ के 75 हो गई। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा ना कि ये लोग कौन है और ये क्यों पैनिक फैल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई, अगर हमारे पास 50 लाख है, अचानक वो 75 लाख कैसे पहुंच गया? देखिए, ये तो सरकार को समझना चाहिए था कि जिस तरीके से उन्होंने 9 फरवरी को हरदीप पुरी ने कहा सब चंगा है, 74 दिन का स्टॉक है हमारे पास, ये हरदीप पुरी ने कहा। फिर 6 मार्च को हरदीप पुरी ने कहा कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 7 मार्च को अगले ही दिन डोमेस्टिक का प्राइस बढ़ जाना, कमर्शियल का प्राइस बढ़ जाना, इससे मार्केट में पैनिक आएगा। तो ये माने कोनो सेंस है नहीं। बताइए भला। समझना चाहिए। एप्स्टीन के जो दोस्त हैं हरदीप पुरी को इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर मार्केट में तुम कमर्शियल और डोमेस्टिक का रेट बढ़ाओगे, साथ में वॉर चल रही है, साथ में हमें स्टेट ऑफ हार्मोन से अलाउड नहीं है ऑयल और गैस लाना, तो पैनिक होगा। देखिए, 10 मार्च को डिनायल, गवर्नमेंट पहले डिनाई करती रही, फिर उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज पे एक्ट लगा दिया, इमरजेंसी पावर्स। ये तो लगाना पड़ता है, ये आपके टाइम में कई बार लगा, मैं आपको डेट बता सकता हूं, ये तो लगाना नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप एम्पावर्ड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट वहां की डिस्ट्रिक्ट मशीनरी को कि वो कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करे, वो प्रिवेंशन बड़ी बात। देखिए, बीच में बोले ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करे। देखिए, 3 दिन पहले सब चंगा है, तो 3 दिन बाद इमरजेंसी कैसे लग गई? माने क्या बेहुदापन है। आप समझने की कोशिश करिए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने, नागपुर की बेंच ने
यूनियन ऑन गवर्नमेंट आपने गड़बड़ करी ना, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं कि सबसे पहले दिक्कत करी बेंगलोर में, कर्नाटक में, फिर दिक्कत करी आपने चेन्नई में, फिर दिक्कत करी कलकत्ता में। सिंह साहब 15 राज्य तो आपके सीधे सीधे अंडर में आते हैं साहब, आप उनको छोड़िए। चलिए मान लीजिए उन्होंने गड़बड़ की, आप अपना दुरुस्त करिए ना। 21 प्रदेशों में इनकी सरकार है, 21 प्रदेशों में इनकी सरकार है। चिंगारी लगती है तो बात फैलती है, चिंगारी लगाई लोगों ने, उसका नुकसान देश को कितना है। 2 दिन पहले 17 PIL दर्ज हुई थी, आज हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। मैंने जैसे कहा, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, हर जगह स्कूल, गुड़गांव में श्री राम स्कूल हो, जितने भी लार्ज स्कूल है, सबने अपने पेरेंट्स को ईमेल भेज दी गई है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड मील फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स, व्हिच इज टुडे। तो ये सब पैनिक है। अगर सब कुछ मिल रहा होता, देखिए हाई प्राइसेस, जीरो स्टॉक और टोटल पॉलिसी फेलियर। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सरदार जी, समझिए, जब गुरुद्वारे वाले आपको नोटिस भेज रहे हैं और आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने कहा, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, और मोदी जी गायब है आज। और विनय मिश्र एक गुरुद्वारे की सिंह साहब, मुझे एक और बात कहनी है। गुरुद्वारे वालों में बड़ी क्षमता है, हम लोग लंगर खिलाएंगे देश को, चिंता मत करिए। कोरोना के दौरान में हमने देश को लंगर खिलाया था। क्षमता की बात नहीं हो रही, क्षमता तो मोदी जी में भी बहुत थी, लेकिन 12 साल में देश को क्या दिया? सिंह साहब, विनय मिश्रा साहब के पास। सिंह साहब, मुझे एक और बात है। सिंह साहब, मुनाफा सिंह साहब, मुझे एक और बात आपसे कहनी है सर। आरपी सिंह साहब रुकिए ना, आनंद जी 1 मिनट, उसके बाद विनय मिश्रा जी। कभी आप कहते हैं कि साहब भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और पार्लियामेंट में आप कहते हैं साहब पाकिस्तान में तो सिलेंडर 1046 का बिक रहा है, श्रीलंका में तो 1242 का बिक रहा है, नेपाल में तो 1208 का बिक रहा है। हम क्यों कंपेयर करते हैं इन देशों से? क्या बढ़िया था गुरु। देखिए, ये बीजेपी के मिनिस्टर का बयान है। नहीं, मैं सिंह साहब से पूछ रहा हूं। सिंह साहब, हम क्यों कंपैरिजन करते हैं, मुझे बताइए। कांग्रेस के समय 1240 रुपए का बिकता था, चेक कर लीजिए। नहीं, परंतु जो नहीं, परंतु मैंने कहा ना, कतार के अंदर जो सबसे बड़ा जो LNGP का जो खान थी, सारी बातें एग्री कर रहा हूं मैं। अब उसके ये हमारे हाथ में नहीं ना सर, ये सब बातें एग्री कर रहा हूं मैं। अपने बगल वाले देशों में हमला करेगा। साहब, आपको समझना होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्या हालात हैं। आपको समझना होगा कतर जहां सबसे ज्यादा गैस बनती है, वहां ईरान ने ड्रोन मार दिया, वहां सप्लाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। बाकी हम जितने मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्री से खरीदते थे, वहां से बंद हो गया। अब जाहिर हम ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं, वहां से लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। आप लोगों में कम धैर्य लग रहा है, बीजेपी ऐसा कह रही है। रमेश जी, कोई भी जो है स्टूडेंट अच्छी तैयारी इसलिए करता है कि पेपर अगर टफ आ जाए तो मैं एग्जाम अच्छे से दे सकूं। मोदी जी कहते थे मैं विश्व गुरु, हमारे देश विश्व गुरु बनेगा। 100 देशों में इन्होंने यात्रा की, आज डिप्लोमेसी कहां दिख रही है आप बताइए। ये डिप्लोमेसी सबसे बड़ा फेलियर। जब आपको पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका जो है LPG आयात होता है, तब क्यों निर्यात होता है, तो क्यों आप युद्ध से एक दिन पहले इजराइल के यहां जाके जो है गले में जो वो तमगा कौन सा था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। पहली बार वो मेडल मैंने देखा, पहली बार किसी ने पहनाया। किसको जानकारी थी दुनिया में, किस देश को जानकारी थी जब हम लोग पैसे संजून किया, किसको जानकारी थी जा रहे हैं, किसको जानकारी थी कि हम उनके 9 हवाई अड्डे ध्वस्त करेंगे और 11 उनके जो आतंकी अड्डे ध्वस्त करेंगे, किसको जानकारी थी? मुझे बोलता नहीं ऐसे, उसकी जानकारी कभी किसी को नहीं होती। मिश्रा साहब को बोलने दीजिए। सिंह साहब, आप बोलने दीजिए प्लीज। रमेश जी, आप गलत बात करें। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी युद्ध से एक दिन पहले कहते हैं। देखिए सिंह साहब आप बहुत देखिए, सिंह साहब आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है ऐसे डिबेट हो नहीं पाएगा। मैं आपके पीछे बोलता नहीं हूं, आप कृपया करके सुनिए, आप उसका जवाब दीजिए, आपको पूरा मौका देंगे। आप पहले सुनिए तो सही मैं क्या कह रहा हूं। आप एक युद्ध के बाद कल रात को मोदी जी ने कल जो है ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया, क्यों नहीं पहले किया? पहले कर लेते तो हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता। तो बात तो सही है। क्यों आप इतने दिन से क्यों नहीं आपने फोन किया? आप क्यों छुप के आप जो है उसके साइन, जब उनका डेथ हुआ, जब उनके सुप्रीम लीडर डेथ हुआ, आप क्यों छुप के गए? आप क्यों नहीं चौड़े में गए? आप क्यों नहीं आपने जो है उसको चौड़े में कहा कि नहीं जी हम ये गलत हुआ है? तो आप हर काम छुप के। आप ये बोलिए तो आप सिंह साहब से पूछिए ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब कुछ देशों को अलाउ किया, भारत को क्यों नहीं अलाउ हो रहा है? ये सवाल आपका जायज है विनय मिश्रा साहब। सिंह साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चीन जा सकता, भारत क्यों नहीं जा सकता साहब? क्योंकि चीन अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, हम तटस्थ हैं। और आज आपकी जानकारी के लिए जो मेरे पास जानकारी है, 5 जहाज वहां से निकले हैं, ऐसा नहीं जहाज निकले। परंतु ये जो क्राइसिस है, ये कतर के अंदर जो वहां पर एक मेन जहां सोर्स है, वहां पर जो अटैक हुआ, इसके कारण से क्राइसिस है। इसलिए भारत ने अल्टरनेटिव ढूंढे, अल्जीरिया ढूंढा, कनाडा, रशिया, अमेरिका, नॉर्वे, जो बाकी और देश हैं जहां से गैस आ सकती है, उनके साथ रास्ते खोले हैं भारत ने। और इसकी ये अगले 10-12 दिन में मामला ठीक हो जाएगा, जो अभी थोड़ी सी किल्लत है। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। आनंद जी, आप भी ऐसे मत बनिए। मुझे याद है 2013 में, आनंद जी नहीं, एक और बात कहना चाहता हूं आनंद जी, ये सब इतना आसान भी नहीं है। मुझे याद है 2013 में वीरप्पा मोइली ने एक एडवाइस दी, मतलब एक प्रपोज किया कि साहब रात को 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएं। वो तो भारी विरोध के बाद उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है इस तेल को लेके पॉलिटिक्स नहीं हुई इस कंट्री में।
बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई है। देखिए क्वेश्चन पॉलिटिक्स का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन को भाजपा संभालती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनको पता था, अगर इनके जो मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो अगर 6 दिन पहले कह रहा है कि सब बढ़िया है, सारा स्टॉक है, और 4 दिन बाद इमरजेंसी लग रही है, रेट बढ़ रहे हैं और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आज पूछना चाहता हूं, फॉरेन पॉलिसी की बात कही विनय भाई ने, जब ऑपोजिशन ने फॉरेन पॉलिसी, सुन लीजिए, सरदार जी पेशेंस रखिए, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा पूरे टाइम पे, ज्यादा समझदार मत बनिए। गजब बेइज्जती है। 11 साल के अंदर ऑपोजिशन ने फॉरेन पॉलिसी की बात करी, जवाब नहीं दिया। मेक इन इंडिया पे बात करी, कोई जवाब नहीं दिया। वुमेन सेफ्टी पे कोई जवाब नहीं। 100 स्मार्ट सिटी पे कोई जवाब नहीं। 93 रुपए का डॉलर है, कोई जवाब नहीं। 15 लाख अकाउंट पे कोई जवाब नहीं। अरे मोदी जी कोई मेंबर है, कार्य करता है क्या भाजपा के, जो कह रहे हैं कि हम नाली से गैस बनाते हैं, तो 9 साल में उस पर आविष्कार क्यों नहीं किया भाजपा ने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री हैं, एक छुटकुलेकार को बना रखा है क्या? एक विश्व गुरु, 56 इंच, लाल आंख, सब कुछ है। हर दिक्कत जो इस देश को आ रही है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे कोई भी चीज हो, मोदी जी ने किसी भी चीज का सामना नहीं किया। देश के नागरिकों ने साइन किया। मेरे पास 28 पति मारे गए, समाप्त हो गया, लेकिन वाकई एक मुश्किल वक्त है, लिहाजा अफवाहों पे ना जाकर जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, मैं ये कहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे